पुलिस विभाग के सभी बड़े अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। उसमें जो अपडेटेड स्टेटस है फार्म फायर का वो बताया गया और साथ के साथ जो प्रशासन के द्वारा अरेंजमेंट किए गए हैं जो स्टेबल को मैनेज करने के वो भी बताया। साथ में ही जो 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दी गई और एनजीटी के द्वारा समय समय पर दी जा रही है उससे भी सभी को अवगत करवाया गया है। साथ में इस चीज़ पर जोर दिया गया है कि किसानों को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपनी पराली ना जलाए, या तो पराली काट के गौशालाओं में दान करे या फिर बेल बना के रख दे या बेच दे, या फिर सुपर सीडर या डिकम्पोजर जैसे जो नए उपकरण आए हैं उनका यूज करके उसको खाद में कन्वर्ट कर ले और अगली फसल उसमें बो ले। साथ में ही ये भी कहा गया है कि जो भी कोई इस चीज़ में जानबूझ के या फिर प्रशासन को नीचा दिखाने के लिए फार्म फायर कर रहे हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सर, अभी तक अगर बात करें फायर लोकेशंस कितनी स्ट्रिक्ट काम किया जा चुका है? देखिए अभी तक जो लेटेस्ट फिगर है वो 476 का है, 476 फिगर आई है। लास्ट ईयर इसी दिन तक करीब 680 के आसपास फिगर आ गई थी, तो लास्ट ईयर के मुकाबले हमने 30% रिडक्शन तो अचीव कर लिया है। साथ में ही जो ये 476 है ये सारी लोकेशन पे विजिट किया गया और जो संबंधित फार्मर है उनके ऊपर चालान किया गया डिपेंडिंग ऑन कि कितने बड़े एरिया में उसने आग लगाई थी। और टोटल आज की जो फिगर है 7,15,000 रुपए का चालान करके हम वो वसूल चुके हैं। सर, कुछ ये भी बात कही है कि जो किसान लगातार पराली जला रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने के लिए देखिए ये तो पुलिस कार्रवाई का तो सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर आ गया जिसमें उन्होंने लोकल एसएचओ को, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को रिस्पॉन्सिबल माना है पराली फायर जलाने के लिए। तो जिले में लोकल एसएचओ इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल। जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी किए गए थे सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी उसमें भी एसएचओ इज वन ऑफ द ऑफिशियल जिसकी जिम्मेदारी है फार्म फायर को रोकना। एंड पुलिस एक्शन में डेफिनेटली जब जाएंगे तो अगर कोई वो होगा तो पुलिस एक्शन अपना लेगी। जो बेनिफिट्स फार्मर्स को मिल रहे हैं उनको भी डेफिनेटली ये भी कहा गया है कि जो भी इस टाइप से इतने बड़े चीज़ें करने के बावजूद, इतनी सारी सुविधा देने के बावजूद फार्मर फिर भी अगर आग लगा रहा है तो उसको जो बाकी सरकारी सुविधा है उससे वंचित किया जाए। तो डेफिनेटली ये आदेश दिए गए हैं कि चाहे उसके पास में गन लाइसेंस हो, चाहे फिर आपका कोई और स्कीमों से उसको फ़ायदा मिल रहा हो तो उससे वंचित किया जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब तो नहीं है, बीपीएल तो नहीं पाएगा कोई भी। अगर किसी के पास 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है तो बीपीएल कार्ड तो नहीं कटेगा, बट देन जो बाकी जो सुविधाएं हैं उनसे उनको हम वंचित करेंगे डेफिनेटली। डेफिनेटली एक्यूएम को कम करने के लिए और ऑनरेबल एनजीटी की जो ग्रेप 3 और 4 के जो मानदंड है उसकी अनुपालना में हमने यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई है जिसमें निर्माण कार्यों पे रोक की बात है, तो निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं। साथ के साथ ही जो जैसे सड़कों पे छिड़काव का है वो भी कर दिया। माइनिंग एक्टिविटी पे भी बैन है, ऑल्दो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटी फतेहाबाद में नहीं होती है। तो वो सारे रेस्ट्रिक्शन इन प्लेस है और 144 सीआरपीसी के प्रोहिबिटरी ऑर्डर उसमें मैं जारी कर चुका हूँ।